सुल्तान महमूद गजनवी के हाथ में सोने की समाधान थी, सोने का चिराग था। सुल्तान ने बच्चे को सोने का चिराग देके कहा था, बेटा मुझे सोने का समाधान नहीं चाहिए, मुझे हाफिज कुरान चाहिए। ऐलान के मुताबिक आज 27 अप्रैल को हम और आप ज़िक्र गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज की ये नशिस्त व महफिल ऐसे बाबरकत और इल्म विलायत के उस ताजे ज़रनी के तुफैल है जिसके निस्बत से दुआएं मकबूल ही नहीं होती बल्कि मंजिल मकसूद का हुसूल हुआ करता है। जिनके दामने करम में आके रोते हुओं को न सिर्फ सहारा मिलता है बल्कि मोहब्बत की नेमत और जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है। ये वसीला इतना मजबूत है कि खुद जनाबे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरा मुरीद जहां होता है मेरी नजर में होता है ना? मेरा मुरीद जहां होता है मेरी नजर में होता है। तो इस यकीन व तयक्कुन के साथ आप यहां बैठे कि आज आप जश्न गौसुल वरा के बैनर तले करदे तिवारी टोला में जरूर बैठे हैं, लेकिन नजर गौसे आज़म की आपके ऊपर है। सरकारी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते हैं, मेरा मुरीद जहां से मुझे याद करता है मैं उसकी इमदाद को पहुंचा करता हूं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम माते हाजरा शाह अहमद रजा खां अली रहमत रिज़वा इरशाद फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह सुभान अल्लाह बेशक। एक और खुशखबरी सुन लें, सरकारी गौसे आज़म फरमाते हैं अल-गुनियतुत तालिबीन के अंदर, जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं लेता है, जब तक मेरी मर्जी नहीं होती मेरे नाम की महफिल नहीं होती है। जहां मेरे तजल्लियातो अनवार की बारिश होना होती है वही मेरे नाम की महफिल सजाई जाती है। अब इस यकीन के साथ आप बैठें कि आज ज़िक्र गौसे आज़म में बैठ के इंशाअल्लाह हम अपने सोए हुए तकदीर को बेदार करेंगे। और इस मिसरे के साथ अब मैं अपने गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ कि हम वली की नज़र में रहते हैं। अगर ज़बान अल्लाह ने दिया है तो गौसे आज़म के नाम पे बोले या गौसे आज़म। आवाज़ और बुलंद हो सकती है आपकी। हाँ देखिए, ये फारूक भाई हमारे नायब रसूल नेटवर्क वाले हैं, ये निगरानी कर रहे हैं। एक तो गौसे आज़म के तजल्लियात के नूर के नीचे आप बैठे हैं और दूसरा इधर ये निगरानी करने की, देखें कौन आके यहाँ कंजूसी से काम ले रहा है। इंतजामिया ने बार बार ऐलान किया खाना खा लीजिए। ये टेंट, ये लाइट, ये माइक, ये खाना, ये तमाम चीजें बहाना है। दरअसल महफिल गौसे आज़म सजा के मुकद्दर को बनाना है कि नहीं? इसलिए ये रात बहुत कीमती है, एक एक लम्हा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कीमत को आप समझना चाहते हैं तो मोहब्बत के साथ बैठ के कहें या गौसे आज़म। हम वली की नजर में रहते हैं, इतने महफूज घर में रहते हैं। आवाज निकलनी चाहिए आपकी। हाँ
बोले बोल के सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बोलने वाले को भी मजा आएगा, सुनने वाले को भी मजा आएगा। हम वली की नजर में रहते हैं, इतने महफूज घर में रहते हैं, और आप बताएं तुझे पता उनका, आप बताएं तुझे पता उनका, वो मेरी चश्मे तर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान आप बताएं तुझे पता उनका, वो मेरी चश्मे तर में रहते हैं। पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बाद दो अच्छे खिताब आपको समाअत करने हैं, बिलखुसूस अदीब शहीर हज़रत हाफ़िज़ क़ारी निसार अहमद साहब क़िबला अमरडोबा शरीफ, और दूसरा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद क़मरुल इस्लाम साहब क़िबला PhD अलीगढ़, उनका बेहतरीन खिताब आपको सुनना है। इसलिए 10-15 मिनट की मेरी गुफ्तगू होगी, मैं बहुत ज़्यादा तज़िया औक़ात का कायल नहीं। 10-15 मिनट की कुछ गुफ्तगू सुनिए और कुछ बोल के सुने, ताकि ये लगे कि ये कम मजमा ज़रूर है लेकिन दमदार है कि नहीं? बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। हाँ, मिशकात शरीफ की शरह मरातुल मनाजी में हज़रत अल्लामा मुफ्ती यार अलैहि रहमत रिज़वा के ताल्लुक से आप इरशाद फरमाते हैं कि मौलाए कायनात शेर खुदा दामादे पैगंबर फातिह खैबर जनाब अली मुर्तज़ा इरशाद फरमाते हैं कि इस कायनात का निज़ाम 4 लोगों से कायम है। यूं तो खालिक़े हकीकी और इस कायनात का मावा व मलजा परवरदिगार है, लेकिन 4 ऐसे इफराद हैं जिनसे इस कायनात का निज़ाम कायम है। 4 ऐसी जमीयत है, 4 ऐसे लोग हैं, 4 ऐसे तबके हैं जिनसे इस कायनात का निज़ाम कायम है। हज़रत मौलाए कायनात अली इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले इस कायनात का निज़ाम कौम के उलमा से कायम है, कौम के आलिम दीन से कायम है, कौम के दानिश्वर वो जिन्होंने इल्म कुरान और इल्म हदीस की तालीम हासिल की है। अर्ज किया गया या सैयदी क्या हर आलिम दीन से? तो मौलाए कायनात अली फरमाते हैं हर आलिम दीन से नहीं बल्कि आलिम बाअमल से इस कायनात का निज़ाम कायम है। जिसने इल्म सीखा है, खुद भी इल्म पे अमल करता है, खुद भी कुरान का अच्छा कारी है, दूसरों को कुरान का अच्छा कारी बनाता है, खुद भी इल्म हदीस हासिल किया है, दूसरों को भी उसका दर्स देता है, खुद इल्म कुरान सीखा, दूसरों को उसकी तालीम देता है, उस पे अमल करता है, ऐसे आलिम से इस कायनात का निज़ाम कायम है। अब सारे उलमाए कराम खुश हो गए कि 4000, 5000, 8000 की तनख्वाह पे हमें नापते हो, हमारा पैमाना तुम ये समझते हो कि हम इसी के लायक हैं? सुनो, हमारी इस कायनात के निजाम में हिस्सेदारी है और अल्लाह ताला ने हमें भी कोई चीज बनाया है, हमें भी अल्लाह ताला ने कोई ताकत दी है। मौलाए कायनात अली इरशाद फरमाते हैं इस कायनात का निजाम उलमाए बाअमल आलिमों के बाद वो आलिम दीन जो बाअमल हैं उनके बाद इस कायनात का निजाम कौम के जाहिलों से कायम है। अब कितने लोग हंसेंगे मौलाना साहब ये क्या बात हुई, भला जाहिल अनपढ़ गंवार वो किस लायक है जिसे हम झड़क दिया करते, हटो जाहिल कहीं के, तुम्हारी क्या हैसियत है। वो बेचारा अपने सर को झुका लेता है। ज्यादातर जलसों में आने वाले वही लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन आज हिदायतुल्लाह शमसी का मैसेज लेकर के जाइए। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं इस कौम का निजाम हर जाहिल कौम के जाहिलों से कायम है। सवाल किया गया या सैयदी क्या हर जाहिल से? तो मौलाए कायनात अली ने कहा नहीं, हर जाहिल से नहीं। आने वाले जलसे जश्न गौस आज़म में सुन्नी सैयद अकीदा
मुसलमानों, आज एक अकीदा लेकर के जाओ। अब तक आपने अगर ये काम नहीं किया है तो ये काम करके जाइए। और अल्लाह ताला जब भी जलसे होते हैं, जब भी अच्छे लोग आते हैं, तो उस जमात में ये मौका आपको मिला करता है कि आप उस सब में शामिल हो सकते हैं। मौलाए कायनात अली से अर्ज किया गया, या सैयदी, क्या हर जाहिल से निज़ाम कायनात कायम है? तो मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, हर जाहिल से निज़ाम कायम नहीं है, बल्कि जाहिल तो जरूर है, मगर आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला है, उलमा से प्यार करने वाला है। अल उलमा वरसुल अंबिया के तहत उलमा को अंबिया का वारिस मानकर उनसे मोहब्बत करता है। हर जाहिल से निज़ाम कायनात कायम नहीं है, बल्कि उससे कायम है जो आलिम को दिल से मानने वाला है, मोहब्बत करने वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आगे मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, निज़ामे कायनात मालदारों से कायम है। किससे? मालदारों से, पैसे वालों से। उन मालदारों से नहीं जो पैसा हुआ तो एंड्रॉयड फोन खरीदते हैं, महंगे से महंगा मोबाइल खरीदते हैं, ताकि अच्छे से उसमें व्हाट्सएप फेसबुक चला सकें। बेहतरीन पैसे लगा करके, ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा करके मकान बनवाते हैं, ज्यादा से ज्यादा माल खर्च करते हैं दुनिया में नुमाइश के लिए, अपने ज़ेबो ज़ीनत के लिए। मौलाए कायनात अली से पूछा गया, क्या मालदारों से, ऐसे मालदारों से? अली फरमाते, नहीं, उन मालदारों से निज़ामे कायनात कायम है जिनके पास माल होता है, तो उस माल का इस्तेमाल दीन की तरवीज व इरशाद में किया करते हैं, मजहब की बुलंदी के लिए किया करते हैं, इस्लाम की फलाह व बहबूदी के लिए करते हैं, दीन के फरोग के लिए किया करते हैं। अगर जलसे का चंदा मांगा जाए तो मुंह बना करके ये ना कहे मौलाना साहब बार बार जलसे, ये जलसे से क्या होगा, बल्कि जैसे ही जलसे का सवाल हो तो जो उनके पास हो वो ला के पेश कर दें। ये कहते हैं, हजरत ये लीजिए हमारा चंदा और हमारा काम बाद में होगा, पहले गौसे आजम का जलसा हो जाए, सुभान अल्लाह, पहले महफिले रसूल हो जाए, पहले जिक्र रसूल हो जाए, पहले मस्जिद बन जाए, मदरसा बन जाए, मदरसे में रहने वाला तालिबे इल्म पढ़ ले, मेरे पैसे को ले जाइए और इस पैसे के जरिए दीन की खिदमत का काम। बेशक बेशक। चौथे नंबर पर मौलाए कायनात अली इरशाद फरमाते हैं, निज़ामे कायनात फकीरों से कायम है। किससे? फकीरों से, गरीबों से, कम दौलत रखने वालों से, वो लोग जो फाका कशी करते हैं। अर्ज किया गया, या सैयदी, क्या हर फकीर से? जवाब मिला, नहीं, हर फकीर से नहीं, बल्कि उस फकीर से कायम है जो अगर मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, ना मिले तो सब्र शुक्र अदा करे, तब भी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे, पाए भर पेट खाए तब भी मौला के जिक्र में रहे, और भूखा रहे तब भी जिक्र खुदा करते रहे। बेशक बेशक। अब मैंने 4 तकसीम किए और चारों जमातों को अपनी तकरीर में समेट लिया, और इसी पे 10 मिनट की गुफ्तगू करना चाहता हूं। आलिम बाअमल हो जाओ, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। बोले सुभान अल्लाह। जाहिल आलिम से मोहब्बत करने वाले हो जाओ, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मालदार अपने माल को दीन पे खर्च करने वाले हो जाओ, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। फकीर सब्र और शुक्र करने वाले हो जाओ, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। यकीनन कौम को सुन लियो, जब इस अंदाज से कौम की तरबियत होगी और इस लहजे और किरदार के साथ हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी में इनकलाब आता नजर आएगा। अब आइए मैं आपको करीब करना चाहता हूं। इस हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरा है जो मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, दीनदार भी है और सुन्नी सही अकीदा है, जिसको दुनिया सुल्तान महमूद गजनवी कहा करती है, जो बेटा है सुल्तान नासिरुद्दीन सुब्तगीन का। अब देखिए, इंसानी फितरत है कि हम और आप कहीं बैठते हैं, तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, तरह तरह के ख्याल। अब तो जो ख्याल आया मोबाइल में देख लीजिए, लेकिन वक्त का बादशाह अपने दिल्ली के तख्त पे बैठ करके सोच रहा है,
जहन नशी कीजिए मेरे जुमले और मेरी गुफ्तगू को, मैं क्या कह रहा हूँ वो सोच रहा है। और उलमाए कराम बैठे हैं, आप पूछेंगे मुफ्ती मुनव्वर साहब क़िबला से, अल्लामा ज़ियारत साहब क़िबला से, उलमा से कि फिक्र और सोच जहन की हरकत और दिल के तख़य्युल का नाम है। जो चीजें जहन में आती हैं, दिल में उतरती हैं, उसी को सोचना कहते हैं। तो ये बादशाह अपने तख्त पे बैठ के ज़ुहर के वक्त में सोच रहा है। क्या सोच रहा है? सबसे पहले इसने ये सोचा कि पता नहीं मैं अपने बाप नसरुद्दीन सुबुक्तगीन की औलाद हूं कि नहीं। बहुत डेंजर लोग सोचा करते हैं। क्या सोचा सुल्तान महमूद गजनवी ने कि मैं पता नहीं अपने बादशाह नसरुद्दीन सुबुक्तगीन का बेटा हूं कि नहीं। फिर दूसरी सोच उसकी क्या होती है? पता नहीं मैदान महशर कायम होगी या नहीं, हिसाब किताब होगा नहीं, होगा कि नहीं, किसे जन्नत मिलेगी, कौन दोज़ख में जाएगा, ये ऐसा होगा कि नहीं। तीसरी फिक्र उसकी ये हुई, हदीस में है अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के नाइब होते हैं, अंबिया के वारिस होते हैं। पता नहीं ये बात कहां तक सही है। ज़ोहर के वक्त में सोचता है, मामूल के मुताबिक रात को इशा पढ़ के अपने दरबार से निकला। तो जो मेरी तरफ करे बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। निकला और निकल करके एक रास्ते से गुजरा। अचानक से उसके तफरीह गाह के रास्ते में एक मदरसा नजर आया। बोले सुभान अल्लाह। मदरसा नजर आया। उसने क्या देखा? उस मदरसे का एक तालिब इल्म, रात के अंधेरे में मदरसे में बिजली गुल है, मदरसे में बिजली नहीं है, मदरसे में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। मदरसे का पढ़ने वाला तालिब इल्म मदरसे के गेट से निकल करके सामने के दुकान पे जा रहा है, फिर दुकान से मदरसे के अंदर आ रहा है, फिर मदरसे से दुकान पे जा रहा है। अपने वजीर के साथ सुल्तान महमूद गजनवी ये वाकया देख रहा है और इस वाकये को देख करके उसके जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। ये बच्चा क्यों इतना परेशान है? मदरसे से ये बार बार दुकान की तरफ और दुकान से बार बार मदरसे की तरफ क्यों जा रहा है? बादशाह ने अपने वजीर से कहा, जाओ देखो सही इस बच्चे के साथ मामला क्या है, ये बच्चा इतना परेशान क्यों है। वजीर ने जाने के बाद उस बच्चे के हाथ को पकड़ा है, कहा है तालिब इल्म तू मदरसे से निकल के दुकान की तरफ, दुकान से निकल के मदरसे की तरफ बार बार क्यों जा रहा है? तो उस तालिब इल्म ने कहा कि गरीबी का जमाना है, कहत साली चल रही है, इस वक्त हमारे मदरसे में तेल और रोगन का इंतजाम नहीं है, मदरसे में लाइट का इंतजाम नहीं है। मेरे उस्ताद ने मुझे सबक दे रखा है, कल मुझे उस सबक को सुनाना है। अगर मैं उस्ताद को सबक नहीं सुनाऊंगा तो सुबह मुझे डांट और मार पड़ेगी। मैं इसी फिक्र में हूँ। तो रोशनी की तलाश में दुकानदार के दुकान पे जा रहा हूँ, अपने सबक के मतन और इबारत को देख रहा हूँ, उसे देख करके फिर मैं मदरसे में आके याद कर रहा हूँ, फिर मतन इबारत को देखने के लिए उस रोशनी में जा रहा हूँ। वजीर ने उस बच्चे के हाथ को पकड़ा, सुल्तान महमूद गजनवी की बारगाह में पेश किया। कहा सुल्तान मामला ये है, ये बच्चा किसी और वजह से नहीं बल्कि अपने सबक को याद करने के लिए जा रहा है, अपने दर्स को याद करने के लिए जा रहा है। सुल्तान ने जब बच्चे के ज़ौक़ शौक़ को, तालीम को देखा, बच्चे की इस उमंग को देखा, बच्चे के कुरान पढ़ने के जज्बे को देखा, बच्चे के इस इनकलाबी अंदाज को देखा, तो सुल्तान महमूद गजनवी के हाथ में सोने की समादान थी, सोने का चिराग था। सुल्तान ने बच्चे को सोने का चिराग देके कहा था, बेटा मुझे सोने का समाधान नहीं चाहिए, मुझे हाफिज कुरान चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोने की समाधान नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हाफिजे कुरान चाहिए। आज जश्न गौसुल वरा के इस बैनर तले जश्न दस्तारबंदी जो हजरत हाफिज कारी मोहम्मद जहांगीर साहब क़िबला, हजरत मौलाना ज़ियारत हुसैन साहब क़िबला, हजरत मौलाना फखरुद्दीन साहब क़िबला, हजरत मौलाना मसरूर साहब क़िबला, जो करदे तिवारी टोला के हजरत मौलाना सैयद नुमान साहब क़िबला, ये जो बाज़ौक़ उलमा हैं, जो पढ़ी लिखी जमात है, इन लोगों ने आज 3 हाफिज कुरान को इस करदे टोला में तैयार करने का काम किया है। दिन रात मेहनत
मेहनत और लगन के साथ इन तालिबो इल्मों को इसलिए पढ़ाया है, इन बच्चों को इसलिए तालीम दी है कि ये बेटा किसी का हो लेकिन कौम का सिपह सालार बनेगा, कौम का सिपाही बनेगा, कौम का खादिम बनेगा। अरे मीठे इस गुदड़ी में बैठ करके, इस गरीबी में रह करके और पतली और कच्चे चावल खा करके, सूखी हुई रोटी खा करके ये बच्चा कुछ नहीं बनेगा तो दुनिया का दुनियादार नहीं बनेगा बल्कि हाफिज कुरान बनेगा। जिस गौसे आजम की महफिल में आप बैठे हैं ना, उस गौसे आजम की शान ये है। पढ़ दूं मोहब्बत के साथ, सुनेंगे आप। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम एक गुलाम एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। अब असले शेर की तरफ आ रहा हूं, मोहब्बत के साथ हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया और अल्लाह 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 ये करामतें और तलावतों की बरकतें, अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें। गौसे पाक गौसे पाक गौसे पाक माँ के पेट में हाफिज़े कुरान हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए नकीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज कारी नेमुद्दीन साहब कोला भी तशरीफ फरमा है। मैं इस करदे तिवारी टोला के उन बाज़ौक़ और हुस्ने फिक्र रखने वाले उलमा को सलाम करता हूँ। हजरत मौलाना बिलाल साहब भी बैठे हैं माशाअल्लाह, उनके फिक्र को सलाम करता हूँ कि आज जश्न दस्तार बंदी का उन्वान जश्न गौसुल वरा रखे हैं। मैं जिस दिन से मुझे दावत मिली और जश्न गौसुल वरा का उन्वान मैंने देखा तो मेरे जहन में यही बात आई कि हाफिज जहांगीर साहब, मौलाना ज़ियारत साहब, तमाम लोगों ने यही सोचा होगा कि इस जश्न की निस्बत उस गौसे आजम के नाम से रख दी जाए जो गौसे आजम माँ के पेट में 18 पारा के हाफिज कुरान हो गए, है कि नहीं। बाज रवायतों में सुलह, बहरहाल उन चीजों में नहीं जाना था, उलमाए कराम जानते हैं। आपको ये बताना चाहता हूं कि गौसे आजम ने अपने माँ के पेट में शिकम में रह के कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। तो कहने की बात यह है, सुल्तान महमूद गजनवी ने उस बच्चे को सोने की क्षमादान देके कहा था, बेटा मुझे सोने की क्षमादान नहीं चाहिए, मुझे हाफिज कुरान चाहिए। आज भी जलसे के लिए लोग आपके पास गए होंगे, अराकीन तमाम लोग आपसे जलसे के लिए कहे होंगे कि आप जलसे में शामिल हो जाइए, आ जाइए, जलसे में कुछ चंदा दे दीजिए, ताउन कर दीजिए। आपने ताउन किया होगा, कितने लोगों ने मुंह बना लिया होगा, लेकिन ज़हन में इस बात को नशी कर लें, जब वक्त के बादशाह ने एक हाफिज़ कुरान को सोने की क्षमादान दी है ना, तो आके बड़े आराम से मामूल के मुताबिक अपने बिस्तरे पे सोने जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद शकील साहब क़िबला निज़ामी, देखिए ज़िला कुशीनगर का बेहतरीन लहजा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शकील साहब क़िबला निज़ामी की शक्ल में स्टेज पे जलवाबार है। अल्लाह ताला इनकी उम्र को दराज फरमाए। मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। तो सब सोते हैं, हम भी सोएंगे, वो बादशाह भी सोया है, लेकिन जैसे ही सोया उसके जिंदगी की मिराज, जिंदगी की मिराज हो गई। सब सोए तो ख्वाब में क्या क्या देखा। सुल्तान महमूद गजनवी जब सोता है तो ख्वाब में जलवे मुस्तफा जाने रहमत देखता है। ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं, उसके ख्वाब में मदीने वाले आका आते हैं, जिसके लिए जनाब आसी फरमाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह।
अरे हम तहज्जुद पे तहज्जुद पढ़ते हैं ना, वजीफे पे वजीफा पढ़ते हैं, दालो खैरात पे दालो खैरात पढ़ते हैं, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ते हैं, दरूद पे दरूद पढ़ते हैं, नमाज पे नमाज पढ़ते हैं। किस लिए? ताकि मुस्तफा का दीदार हो जाए, नबी को देख लें, एक मर्तबा चेहरे मुस्तफा देख लें, जिंदगी की सारी मेहनत और सारी पूंजी मुस्तफा के दीदार पे कुर्बान हो जाए। बादशाह सोया है, जैसे ही सोया ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत शमे बस में हिदायत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखता है। जैसे ही देखा सलाम किया, कहा मेरे आका आप मेरे घर तशरीफ लाए। या रसूलुल्लाह मैं आपको देख रहा हूँ, मैंने ये सुना है जिसने ख्वाब में भी देखा उसने ख्वाब नहीं देखा बल्कि हकीकत में चेहरे मुस्तफा देखा। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अब इश्क परवान चढ़ने लगी, बादशाह मचलने लगा और ये फिक्र करने लगा मैंने वो कौन सा अमल किया है, वो कौन सा काम किया है, मैंने वो कौन सा वजीफा पढ़ा है, कौन सी इबादत की है कि आज मेरे नजरों के सामने मेरे आका का चेहरा है, मेरे नबी मेरे नजरों के सामने हैं। जैसे ही बादशाह इस फिक्र में आता है, मेरे आका ने कहा ए सुल्तान महमूद गजनवी इब्ने नसीरुद्दीन सुबुख्तगीन, जुमले पे गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा था, जोहर के वक्त में क्या सोचा था, पता नहीं मैं अपने बाप का बेटा हूं कि नहीं। सरकार मेरे आका क्या कहते हैं, ए सुल्तान महमूद बिन नसीरुद्दीन सुबुख्तगीन, तूने जो मेरे वारिसे अंबिया के साथ, तूने जो वारिसे अंबिया के साथ नेकी का अमल अख्तियार किया है, इसकी जजा और सजा यह है कि अल्लाह तुझे कल जन्नत अता फरमाए। हजरात जन्नत की बशारत, एक शेर नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना आलमगीर साहब क़िबला पढ़ा करते हैं कि हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए, हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए, और इश्क गर जुल्म है सूली पे चढ़ा दो मुझको, शर्त ये है दरे महबूब पे ये सजा दी जाए। और एक आशिक कहता है, क्या कहता है, जहां भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आलीशान महल हो तभी सरकार आएंगे। अब मेरे नबी की शान तो यह है कि आशिक अपने टूटे हुए घर में और बिल्कुल खस्ता हालत में, मैले कचीले लिबास में, वो सीधा घर में नबी को याद करता है तो मेरे आका वहां भी तशरीफ लाया गया। जहां भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। हाँ, बादशाह ने जोहर के वक्त में जो सोचा था, अब जब सोया है तो उसके सवाल का जवाब मिल जाता है और दुनिया को यह पैगाम दिया जाता है, ऐ दुनिया वालों कहाँ हो, आओ मुस्तफा के दामन में आओ, मुस्तफा के दिल की तरफ आओ। जब आओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदलती हुई नजर आएगी। हजरात बड़ी तेजी के साथ मैं ये पैगाम आपको पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान जैसी निअमत से हमें माला माल किया और कुरान जैसी किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई, तब हमारी जिंदगी का ज़ाब्ता ये होना चाहिए कि जब भी उठें तो कम से कम सुबह के वक्त में कुरान की तिलावत जरूर किया करें। आखिर जुमला नोट कीजिए, अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर मशरिक जिन्हें कहा जाता है, बहुत बड़े अदीब और शायर हैं। आखिर उम्र का आखिर पड़ाव जब आया तो सबको एक उम्र, एक वक्त मुतय्यना पे बुढ़ापा आना है साहब।
और एक शेर है, एक रुबाई है खुतबे इल्मी में कि कर जवानी में इबादत काहली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात बन पड़ती नहीं। हजरात, कहने की बात यह है कि कुछ भी हो एक काम जरूर कीजिए जो अल्लामा इकबाल से पूछा गया। इतने बड़े दानिश्वर आप हैं, आपने इतने आपने नसाए लिखे, इतने आपने अशार लिखे, इतनी सारे खुतूत आपने लिखे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा किस चीज पे अफसोस होता है? तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, अफसोस सुबह सहरगाही नबूद, मुझे किसी भी चीज के ताल्लुक से अफसोस नहीं होता। अगर अफसोस होता है तो इस बात का हुआ करता है कि सुबह के वक्त में उठ करके जो मैं कुरान की तिलावत किया करता था, अब आवाज नहीं है तो कुरान की तिलावत नहीं कर पाता। इसलिए जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान को मैंने उतारा, इसकी हिफाजत के मेरी जिम्मेदारी है। सुल्तानुल आरिफीन रईसुल ताइफा हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने एक शागिर्द को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटे ये संदूक ले जाओ, इसको दरिया में बहा के आओ। वो शागिर्द जब संदूक लेके जाता है और दरिया में जैसे ही बहाता है, जैसे ही उसने संदूक को दरिया में डाला तो दरिया के मौसम में तुग़यानी आ गई, एक रोशनी और एक लाइट आसमान की तरफ चमकने लगी। वो शागिर्द जब आया तो सुल्तान आरिफीन हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी से पूछता है, या सैयदी, मैंने जो मंजर देखा है उस मंजर की वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आपने मुझे मना किया था सवाल करने से, लेकिन मेरी आंखों ने जिन चीजों को देखा है उस वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये बताइए कि उन संदूक में आपने कौन सी अमानत रखी थी, कौन सा खजाना रखा था, कौन सी बेशकीमती चीज रखी थी कि मैंने जो मंजर देखा है आज से पहले मैंने नहीं देखा था। तो सुल्तान आरिफीन है सैयदना जुनैद बगदादी ने कहा था, बेटा उसमें मेरे 36 साल की मेहनत थी। कितने साल की? 36 साल की मेहनत थी। सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैंने एक किताब लिखी थी इल्म तसव्वुफ व मारिफत पे, 12 साल तक मैंने उस किताब को लिखा, फिर 12 साल तक मैंने उसकी कमियों को छांटा, तो 12 दूना 24, फिर उसके बाद 12 साल तक ये सोचता रहा मैं क्या करूं, अलगरज 36 साल की मेरी मेहनत मैंने तेरे जरिए उसे दरिया में इसलिए बहा दिया कि मैंने बड़े फिक्र के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब है उसे दुनिया के किसी किताब की जरूरत नहीं है, उसे किसी वजीफे की जरूरत नहीं। इसलिए अपने दिल में कुरान और कुरान की अजमत को जगह दीजिए। इस मिसरे के साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ। खुलूस इल्म की लज्जत बदल नहीं सकती, वफा शियारों की आदत बदल नहीं सकती, तेरी नस्ल तो बदल सकती है, खुदा की कसम कुरान पाक की आयत बदल नहीं सकती। वक्त रहता तो गुफ्तगू और होती, बस ये कहते हुए कुरान कल भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। इसलिए कि कुरान की हिफाजत किसी दुनियादार के पास नहीं है, परवरदिगार के पास है। रब इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान को मैंने नाज़िल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे हवाले है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्ला अल-बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।